अफगान रजीम पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी। अफगानिस्तान के सामने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। DGISPR की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोर्सेज से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स बॉर्डर्स के दोनों तरफ मुनकसिम गांव हैं। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल दुश्वार गुजार है। बॉर्डर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। बॉर्डर फेंस मौसर ऑब्जर्वेशन फायर कवर के बगैर मौसर नहीं। कले और ड्रोन सर्वेलेंस के लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। इंडियंस उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉरिक। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का अक्कास है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम-ओ-गुस्से को तहलील करने की कोशिश हैं। DGISPR का कहना है 4 नवंबर से अब तक 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। रवां साल 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। 1873 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 136 अफगानी भी शामिल। पाकिस्तान में चलने वाले सोशल मीडिया के पीछे बैरूनी हाथ हैं। रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। बाहर बैठकर मुल्क की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का इत्तफाक है दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। इस मद में हासिल होने वाली रकम BLA और BYC जैसी कलदम तंजीमें दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल करती हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं जो खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। ख्वाहिश है अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की दौरों से मुताल्लिक न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान जाकर कहा अमन ही वाहिद रास्ता है। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगान तालिबान या TTP को हमारे हवाले करें या कहीं दूर मुंतकिल कर दें। काबुल में अमीर मुत्तकी ने बताया TTP के चंद लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर वाज़ेह किया चंद 100 की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं। नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक यूरोपियन हुक्काम से मुलाकातों में गलत फहमियाँ दूर की गईं। बताया अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों का मामला खुलकर यूरोपियन यूनियन के सामने रखा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। मॉस्को इजलास ने पाकिस्तान की मुआशी तरजीहात पेश की। सदर ममलिकत का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल करने वाले शुरका को असनाद दी। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर और सिविल मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। असरी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया गया। शुरका को पाकिस्तान को दरपेश जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस और पॉलिसी साजी के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई।
बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। ATC ने फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने कहा, बानी चेयरमैन मेरे क्लाइंट हैं, मुलाकात मेरा इस्तेहकाक है। बानी से GHQ हमला केस वीडियो लिंक पर मुशावरत करना है। वकला सलमान अकरम राजा, फैसल मलिक एडवोकेट से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बहन अलीमा खान को भी मुलाकात की इजाज़त का हुक्म दिया जाए। बानी की सेहत बारे अफवाहों पर तशवीश, मुलाकात लाजिम है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का बानी पीटीआई की मुलाकात न कराने पर तनकीद। हालिया ज़िमनी इंतखाबात और इंतखाबी अमल की शफाफियत पर शदीद एतराज़ात उठा दिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर जफर झगड़ा ने कहा, जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ वही कुछ हरीपुर के 2025 के ज़िमनी इलेक्शन में हुआ। हमने हरीपुर में 25,000 वोटों की लीड ली। इलेक्शन कमीशन ने अब तक सिर्फ एक कागज फॉर्म 47 रिलीज किया। उधर सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम आइन और कानून को मानते हैं, चाहते हैं हर इदारा और फर्द कानून के ताबे हो। हमें जीने ना दिया गया तो हम भी जीने नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। 2017 के केस की समाअत आज तक जारी है। यह सिस्टम की नाकामी है कि एक केस 8 साल में भी हल ना हो सका। बानी ने अपने दौर में जजेस को तकसीम किया, सियासी इंतकाम लिया, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। मुल्क में बगैर सबूत किसी पर इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली की सेशन कोर्ट लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के बानी पीटीआई के खिलाफ हतक के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह मलिक अहमद खान ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला इख्तिताम पजीर। 4 दिन में मजमूई तौर पर 21 फाइट्स लड़ी गईं। 15 ममालिक से 44 बॉक्सर्स ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत की। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बेंटम का टाइटल अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब में वजीर आला पंजाब की खसूसी शिरकत। मरीम नवाज ने फातेह बॉक्सर्स को मेडल से नवाजा। इवेंट की कामयाब इनेकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा किया। कहा, मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कामयाबी इनकी मेहनत का नतीजा है। मोहम्मद वसीम ने भी सपोर्ट करने पर पाक फौज और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। Thank you, Champ Wasim, for making us proud, for doing Pakistan proud. Well done. But I'd like to thank Field Marshal General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore. I want to say thank you to Pak Army who support me a lot and make this event successfully, mashallah. पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। सूबाई हुकूमत ने 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटा कर रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले खानदानों को 48 घंटों में उनका हक वापस मिल गया। वजीर आला की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर निफाज पर अहम इजलास। मरीम नवाज ने कहा, फैसला होते ही फौरी जमीन का कब्जा भी दिया जाए। कोई ताखीर, सिफारिश, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आला का पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। सूबे भर में कचरा जमा करने के लिए बैरून मुल्क की तरह रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। तमाम बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएं। हुक्मनामा जारी। जिस तरीके से इक़्तिदार में आई वो उन्हें कबूल हो। बिलावल भुट्टो ऐसे इक़्तिदार में नहीं आएंगे, अवाम की सपोर्ट से आएंगे। सिंध के सीनियर वजीर का वजीर इत्तलात पंजाब पर तनकीद। शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। सिंध मुत्तहिद है और ता क़यामत मुत्तहिद रहेगा। बानी पीटीआई जेल में तमाम सहूलियात के साथ मौजूद हैं। उन पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा, लेकिन वो जेल से भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और बैरून मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मदद मांग रही हैं। कोई दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से जायज़ा इजलास। सिंध हुकूमत ने 1 खरब रुपए से ज़ायद का रिकॉर्ड तरक्याती हजम रखा। कराची में साफ पानी और निकासी आब निज़ाम के लिए 85 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की भी मंजूरी दी। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आते 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ारत ख़ारिजा के आला हुक्काम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी और दिफाई ताउन पर बातचीत होगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न क़िरात मलेशिया के कारी एमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान ने जीत लिया। ईरान के कारी अदनान ने दूसरी और पाकिस्तानी कारी अब्दुल रशीद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अफगानिस्तान के कारी चौथे, इंडोनेशिया के कारी ने मुकाबले में 5वीं और मराकेश के कारी ने 6ठी पोजीशन हासिल की। पहली 3 पोजीशंस लेने वाले क़ुरा हज़रात को बिलतरतीब 50, 30 और 20 लाख इनाम दिया गया।